राजकारणियों की नीतिमत्ता क्या रहेगी? लेफ्ट साइड से समस्या का भंडार है, गोदाम है, बड़ा के बड़ा गोदाम पड़ा है, जाते से भरी है समस्या। और मेरे राइट हैंड पे ऐसे निधि, ऐसा पैसा डाला गया, परोसा गया, जिसको बोलते उजड़ा गया, और मेरे इन भाइयों को विकास से वंचित रखा गया। जब मैं पिछली बार चुन के आया तो ये समस्या मेरे ध्यान में आ गई, लोगों ने बताया इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ है। तो फिर मैंने जानकारी ली कि भाई ये एरिया अपने दरियापुर में नहीं आता, फिर इनको अपन रोड दे नहीं सकते, नाली दे नहीं सकते, ये उन्होंने मेरे को बताया, मेरे साथियों ने। फिर बोले ये अपने वार्ड में नहीं है, देखो तुम्हारे साथ क्या दूजा भाव होता रहा आज तक, ये अपने वार्ड में नहीं है। तो फिर इनके यहाँ पे रोड देने की क्या जरूरत है, देखेंगे बाद में। नाली देने की क्या जरूरत है, देखेंगे बाद में। चपरासी भेजने की क्या जरूरत है, देखेंगे बाद में। सादा नाली सफा करने वाला क्या देने की जरूरत है, देखेंगे बाद में। इतना तो छोड़ो, ये फुकट के जिसको कोई निधि की जरूरत नहीं है, वो नगर पालिका के साथ रही थी, जैसे कि झाड़ने वाला भेजो, नाली साफ करने वाला भेजो, जेसीबी भेजो, मुरुम भेजो, ये भेजो, वो भेजो, इसके लिए कोई निधि की जरूरत रहती नहीं। इसके लिए जरूरत रहती इच्छा शक्ति की। जैसे कि मेरे समझ में आया तो मैंने जो मेरे ताकत के, मेरे हैसियत के हिसाब से मैंने मेरे लेफ्ट साइड वाले मेरे भाइयों को मैंने सेवाएं दी, और लोगों ने देखी भी। और अक्सा मस्जिद गली, जैसे कि वहाँ पे 3 गलियां हैं, 3 गलियों में मैंने मेरे अधिकार में जो था उनको मैंने 3 गलियों में पानी की पाइपलाइन डाल के दी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। आपने देखा होगा कि आपके नगर के बाजू में मराठी स्कूल है, मराठी स्कूल के ग्राउंड में सब की सब पाइपलाइन पड़ी थी। इतनी हैसियत और इतनी ताकत अब आपका नगर सेवक रखता है कि ठेकेदार ने सबके पाइपलाइन अपने गांव में लाके रखे। एमजेपी के अधिकारियों ने इतना बोला कि भाऊ बोलो आप कहाँ पे पाइपलाइन डालना चाहते हो। इतनी हैसियत मैंने पैदा की। ठेकेदार भी बोल रहा भाऊ सांगा तुम्हारे कुठून टाकायची है पाइपलाइन। तो क्या हुआ कि अक्सा मस्जिद के गली में एक गली में पाइपलाइन डाली गई और वो निकल गए, उनको लगा हो गया। फिर दूसरे गली के लोग मिलने आ गए, वो हम तो बोले अरे पाइपलाइन तो खत्म होते आ रही। तो मैंने बोला तो कुछ भी कर, एक गली में पाइपलाइन दी, अपन दूसरी गली में देना चाहिए, तो दूसरी गली में दी। अभी इतना प्रवचन देने की मेरे को क्या जरूरत है? इतना आपके सामने बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है, मगर कारण एक उसके पीछे यह है कि इच्छा रही तो कुछ भी कर सकते हैं। आप 40 साल से ये दरियापुर कावली के टाटा नगर में रह रहे हो, आपको सेवा देने की इच्छा अगर इन लोगों में रहती थी तो आज आपको गली में रोड डाल दो, नाली डाल दो, ये बोलने की कोई जरूरत पड़ती नहीं थी। क्योंकि अपन ने बहुत सारे खासदार, बहुत सारे आमदार चुन के दिए हैं। अपने वोट देखो कितने हैं, ये भी अपने भाई है, इधर के भी अपने भाई है, सब मिलके अगर अपन ने इंटीग्रेशन लाते थे और जो भी यहाँ पे मेंबर चुन के गए हैं उन्होंने अगर बोलते उनको कि हमको ये रोड होना, अरे भाई नगर सेवक नहीं दे सकता, नगर पालिका नहीं दे सकती, मगर खासदार आमदार को दे सकता। ठीक है दरियापुर के हक में नहीं है, मगर तुम्हारे अधिकार में तो है, आपने क्यों नहीं दिए? इसीलिए ये लोग यहाँ पे कमजोर पड़ गए। आपके सामने आने की इनकी औकात नहीं है, इनको आपको मुंह दिखाने की औकात नहीं। इनको मालूम है इनके सामने गए तो आप जूते पड़े। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ऊपर के नेता कोई आ नहीं रहे, शायद आ भी जाएंगे हमने बोलने के बाद,
हमने चैलेंज करने के बाद ये आ भी सकते आपके पास, बोलेंगे हम ये रोड बना देंगे, वो रोड बना देंगे। कुछ लोगों ने मेरे को बोला है, कुछ लोगों ने इनको बोला है, हर इलेक्शन के पहले ये लोगों ने अपना रोड गिन के लेके गया, एस्टीमेट बनाएंगे, रोड बनाएंगे, फिर कोई आया नहीं। इनमें इच्छा शक्ति की कमी है और हमें इच्छा शक्ति बहुत है। इसी के बलबूते मेरे को कुछ लोग अभी मिलने आए थे, उनसे मैंने चर्चा की, तो वो चर्चा के पहले उन्होंने हमको और अपने की सुन के ऐसे लोगों को लाना है जो अपने बात सुने और अपने काम किए। और सबसे पहला तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 1997-98 में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय कबीर सेठ अध्यक्ष बने थे, हमारे अरुण दादा ने पूरा साथ दिए थे और ये हमारे साथ थे, अध्यक्ष बनाने में पूरा साथ दिए थे हमारा। हम साथ देते और सारी बातें हमारे अरुण दादा ने किए थे, अध्यक्ष बनाए थे। पहले मुस्लिम नगर अध्यक्ष थे। अब और चांस आया है तो आपसे गुजारिश है कि पिताजी वोट मारिए और इन्हें कामयाब करें, और जो भी आपका काम होगा तो हम है। अब हम तो इस पर है बहुत सारे साथी हैं और दादा के। और मैं आप लोगों के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ कि दरियाए दुनिया फूल यूं ही तो नहीं खिलते, दरियाए दुनिया फूल यूं ही तो नहीं खिलते, दिलों को जीतना पड़ता है तो भी नहीं मिलते। धन्यवाद काका। यानंतर मी अशा माणसाला आमंत्रित करत आहे, आमच्या पक्षाचे नेते मी चर्चा करत असताना सांगितलं की नगरसेवक पूल आणू शकते का बा. आमच्या मित्राची चर्चा चालू होती की त्याला सांगितलं की जयंत भाऊन आमच्या असा विकास केला, आपलं असं केलं, आमचं पॅनल आहे, असं करा. तो म्हणे नगरसेवक पूल आणू शकते का. मी त्याला म्हटलं पूल आणू शकत नाही. त्या माणसानं उपोषण केलं, आंदोलन न केले आणि कुठून तरी निधी आणला. त्या माणसात त्याग आहे त्या पुलाबद्दल, बाबरीच्या विकासाबद्दल, आणि त्या माणसाचं ते कार्य आहे. त्या माणसाला